अमन के दुश्मनों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ाहरी ऑडिटोरियम कोयटा में कबायली हमायदीन के जरगे से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। भारतीय मातहफ्ता प्रॉक्सी जंग अब पोशीदा नहीं रही। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा में कबायली हमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से हर उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे जो खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने खबरदार कर दिया। जनरल शमशाद मिर्जा का कहना है कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तरफ से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक ले जाने के फैसले का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का रेलवे लाइन मनसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक के साथ की। बरतानवी हम मनसब डेविड लैमी से भी टेलीफोनिक बातचीत। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। पाक फौज के आला अस्करी हुक्काम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों का इनेकाद। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के तौर का सिफारती मिशन। पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह बिलाल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द के चंद अरकान आज रात बाकी कल अमेरिका पहुंचेंगे। सिफारती कमेटी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेगी। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets again targeting at long range, which I said. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात कर कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात। कांग्रेसी सदर ने इल्ज़ाम लगाया मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हक़ाइक़ अब सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमरीका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? कांग्रेस का आज़ाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का भी मुतालबा। मोदी की सरकार भारतीय फौजियों के साथ उनके अहल खाना को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। कर्नल सूफिया कुरैशी के अहल खाना को रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया गया। सूफिया की बहन का कहना है लोकल कलेक्टर ऑफिस से फोन करके बुलाया गया और रोड शो में फूल बरसाने का कहा गया। Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है, बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है, चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। कनाडा की सिख तंजीमों का G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाएगा।
कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्जाम भारतीय खुफिया एजेंसी लॉ पर आयद कर चुकी। तो शर्म नहीं आती है कि इनके शासनकाल में कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया और ये अपने सिंदूर की रक्षा खुद नहीं कर पाए, ये दूसरे के घरे में सिंदूर पहुंचाएंगे। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या मीडिया उसको दिखाई है? उसको नहीं दिखाई है मीडिया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान। भारतीय शहरी कहते हैं कि मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा था जिसे अवाम पहचान चुकी। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम काट खेलने लगी। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। सियालकोट में पंजाब असेंबली के हल्का PP52 में ज़मीनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। PP52 में नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा समेत दीगर उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतखाबी इंतहाई हसास और 38 हसास करार दिए गए। सियालकोट के हल्का PP52 जिमनी इलेक्शन में वोटर्स का जोशो खरोश देखने में आया। अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने के लिए मोअम्मर बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंच गईं। मासूर वोटर ने भी अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। वक्त के साथ साथ टर्न आउट में इजाफा। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। कहा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन कौमों में से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज़ क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव होते हैं। वज़ीर आला पंजाब का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज कहती हैं, वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की अताअत अल्लाह का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरिकी रिवायत है। बावलपुर में पेश आने वाले हादसे के बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस को मुतासरा बोगियों से अलग करके रवाना कर दिया गया। रेलवे हुक्म के मुताबिक हादसे से मुतासरा ट्रैक की बहाली का अमल जारी है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की 2 बोगियां अहमदपुर शर्किया के इलाके मुबारकपुर के करीब पटरी से उतर गई थी। सक्खर बैराज के 16 दरवाजे तब्दील करने का मिशन मुकम्मल कर लिया गया। चीनी इंजीनियर्स की मदद से प्रोजेक्ट 8 माह में मुकम्मल हुआ। गुज़िश्ता साल गेट नंबर 47 के बह जाने के बाद हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर बैरेज के दरवाजे तब्दील करने का काम शुरू किया था। रवां साल मजीद 28 गेट तब्दील किए जाएंगे। ईद उल अज़हा की आमद करीब। इतवार को हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गई। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, कोई बकरों की खरीदारी में मसरूफ़। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं कि मनपसंद जानवर खरीदना ख्वाब बन गया। कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किरायों में इजाफा कर दिया गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो, ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक बस का एक तरफा किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद में तकरीबन 1 लाख मुसाफिर रोजाना मेट्रो बस में सफर करते हैं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।